नहीं लग रहा। क्यों नहीं लगता? पाकिस्तान ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? ये इंडिया भी नहीं है। क्यों नहीं हो सकता? नहीं हो सकता इंडिया, क्यों इतनी नहीं हो तरक्की पे सकता? नहीं जा सकता वो भी। तो क्या वजूहात है कि हमसे आगे आज इंडिया है और हम यहाँ पे आज भी मजहब को लेके आ रहे हैं? इंडिया हमारे से आगे बिल्कुल नहीं है। नहीं है। डरियल कौम है वो। अच्छा। बिल्कुल हमारे शहर सब जवान ईमान से मजबूत है। से आगे है, वो इकोनॉमिकली आगे है, एजुकेशन में वो आगे है। आप क्यों बच्चे ने क्या आगे क्या किया? इंडिया चांद पे पहुंच गया? अच्छा चले बताए, गल्फ में आप रहते हैं ना, मुझे बताए ज्यादा रिस्पेक्ट किसकी है वहाँ? ज्यादा रिस्पेक्ट किसकी है? जिसने पॉलिश करनी है। नहीं सच बताए, सच बता दिया। इंडिया की है। इंडिया की मैं है। बता रहा हूँ आपको। मैंने पढ़ा है, मैंने देखा। लिसन सबर बात सुने। आप मुझे गाली दें, मैं खामोश रहूंगा? नहीं देंगे हाँ तो वो रहते हैं सर, क्योंकि उनकी ग्रूमिंग अच्छी हुई Grooming अच्छी नहीं है। है। वो हरकतें ऐसी नहीं, वो हरकतें ऐसी नहीं करते। दोस्तों, मुंबई शहर को देखकर इस पाकिस्तानी का दिमाग लगता है कि हिल गया है। ये यहाँ तक बोल रहा है कि हिंदू जितने भी हैं जो अरब में जाते हैं, खास करके दुबई में जाते हैं, वहाँ पर अरबी लोगों का हुक्म मानते हैं, उनका तलवा चाटते हैं। इसका कहने का मतलब ये है। और पाकिस्तानी जो जाते हैं वो शान से काम करते हैं और पाकिस्तानी वहाँ पर अपनी इज्जत अपने हाथों में लेके काम करते हैं। यानी इसके कहने का मतलब है कि दुबई में जितने भी हिंदुस्तानी है वो अरबी लोगों का गुलाम है। तो दोस्तों, आज का वीडियो है अनम शेख का। मुंबई सिटी का वीडियो देखकर ये क्या बोल दिया पाकिस्तानी ने, चलिए देखते हैं आगे और क्या क्या बोला है। तो दोस्तों, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। कैसी लग रही है? बहुत जबरदस्त लग रहा पाकिस्तान लग रहा है? है। नहीं लग रहा। क्यों नहीं लगता? पाकिस्तान ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? बस वो नहीं हो सकता ना, यहाँ सारी करप्शन है, उसकी वजह से नहीं हो सकता। बात तो सही है, तो फिर कौन सा लग रहा है? ये मुझे न्यूयॉर्क अमेरिका लग रहा है। नहीं सर, जी। न्यूयॉर्क क्यों कहा आपने? अमेरिका क्यों कहा? क्या देख के कहा इसमें? वो इतनी बिल्डिंगें जो है ना उधर ही है, उसके अलावा तो कहीं नहीं है। और बिल्डिंग भी इतनी साफ और अच्छी। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। क्या नहीं, यूके अमेरिका नहीं है, बताइए कुछ और। हमारे शहर में नहीं, मतलब पास पास है इंडिया। पास पास में है, पास पास में है, या दुबई है या मलेशिया, दोनों में से। नहीं, पाकिस्तानी गैस नहीं कर पा रहे, पाकिस्तानी गैस नहीं कर पा रहे। देखा देखा लगता है वैसे मुझे। अच्छा, देखा देखा तो सर मूवीज में देखा होगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। ऑप्शन दूं? ऑप्शन दे। दो मुल्कों की ऑप्शन देती हूँ। एक हमारा दुश्मन, एक हमारा दोस्त, चाइना और इंडिया। ये तो फिर चाइना ही है, इंडिया नहीं हो नहीं, सकता। फिर ये इंडिया भी नहीं है। क्यों नहीं हो सकता? नहीं हो सकता इंडिया, क्यों इतनी नहीं हो तरक्की पे नहीं जा सकता वो भी। सर क्या बात कर रहे हैं? दुनिया की पांचवी बड़ी मशहूर है। नहीं, ये इंडिया भी नहीं है। सर इंडिया ये मुंबई सिटी अगर इंडिया ही है तो फिर तो बहुत आगे निकल गए हमसे। सही बात है ना, दुनिया की पांचवी बड़ी मशहूर है, हम 100 में आते बहुत हैं। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। कौन सा मुकाबला कर सकती है सिटी हमारी? कोई नहीं, खूबसूरत है कोई सिटी? कोई भी नहीं है पाकिस्तान के। सर क्यों नहीं है? 76 साल गुजर गए। सारी करप्शन है उसके अंदर। आपकी उधर नहीं सोच है से क्या ज्यादा इंडिया आगे निकल उधर नहीं चुका है है। करप्शन। सच में? उधर उनके जो अपना जनरल करनल है, उनके पास अपने किराए के घर होते हैं। तो हमारे जो है जनरल कर वो बाहर बैठे हैं सारे, रियलिटी है, रियलिटी। ठीक है ना। अर्बन रुपया उनके पास, उसके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, बाहर मुल्क में पढ़ते हैं, इधर है ही नहीं। वो जैसे ही अपनी सीट से उतरते हैं वो बाहर मुल्क में चले जाते हैं। सर देखिए माशाल्लाह, आपकी उम्र कितनी है? आपको पता नहीं था कि ये इतना इंडिया है और इतनी तरक्की कर सकता है? हमें बताया क्यों नहीं जाता, हमें दिखाया क्यों नहीं जाता ताकि हम भी काम करें, हमारा भी ज़मीर जाके कि हमने तरक्की करनी है। वो इसलिए नहीं बताया जाता, कौम में शोर इसलिए नहीं जाता कि ये भी कहीं हमारे खिलाफ खड़े ना हो जाए, इस वजह से। देखिए ना आज की यूथ क्या कर रही है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई पढ़ता नहीं है इतना खास। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। और वहाँ का लिटरेसी रेट देखे, चांद पे वो जा इतना चुके बच्चा हैं। जो है दुबई में जाता है तो वो फर इंग्लिश बोलता है, तो हमारे तो इधर पता ही नहीं है किसी को। इधर है सर, इधर है, क्या कह रहे हैं? इधर तो पता ही नहीं है किसी को। इधर पंजाबी बोलते हैं, मदरी जुबान। सर आप माने ना माने, नहीं है। लिटरेसी रेट पाकिस्तान का कम है या ज्यादा है? पाकिस्तान का रेट नंबर 1। नंबर 1 है। यस। बच्चे पढ़े लिखे हैं? बच्चे पढ़े लिखे नहीं है, हमारे बड़ों में शौर नहीं है। अच्छा, बच्चे पढ़े लिखे हैं। बच्चे पढ़े लिखे तकरीबन 70%। स्पार्को क्या बेटा? जी स्पार्को क्या है? पता नहीं। सर ये पढ़े लिखे हैं। मैं बता देता हूँ। क्या है स्पार्को? स्पार्को स्पार्को की बिजली की कुछ चीज। सर जाने दे, स्पार्को क्या है? स्पार्को क्या है? ब्रांड का नाम होता है। नहीं सर, हमारी स्पेस एजेंसी है। तो फर्स्ट टाइम आई मीन लिसन दिस। तो सर आपकी उम्र माशाल्लाह देखो, आपको स्पार्को का नहीं पता, तो आप कैसे कह रहे हैं कि लिटरेसी रेट ये पाकिस्तान महाराज में पढ़े ज्यादा है? लिखे हैं। इल्म का शौर नहीं है पाकिस्तान के अंदर, इल्म नहीं है। देखिए ना, तालीम वो नहीं बच्चे है। को नहीं पता। नॉलेज का ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, नेटवर्क्स की। कौन सा नेटवर्क? सारे बंद करवाएं, कॉल आपकी होनी चाहिए 100 रुपीज 1 मिनट, सब सही हो जाएगा। सोशल मीडिया सर
बात है अपने माइंडसेट की। मैं भी यूट्यूब देख के पढ़ी हूँ सर, मैं भी सोशल मीडिया देख के पढ़ी हूँ, पढ़ने की बात आपको है। बड़ी बात बताऊं, मैं जाहिल हूँ लेकिन मैं हर लैंग्वेज बोल सकता हूँ। अच्छा सर, ये तो लैंग्वेज बैरियर है ना, इसमें तलीम कहाँ से आ गई? हाँ अभी सुन लिया। सर ये तो तलीम कहाँ से आ गई? ये तो मैं भी 10 जुबानें पढ़ सीख सकती हूँ सर, तलीम कहाँ से आ गई? तालीम होती है, आप बेसिक बच्चों को अखलाक सिखाएं, दीनी तालीम दें, उस पर अमल करवाएं। मतलब दुनियावी जरूरत नहीं है? दुनियावी जरूरत भी है, अच्छा, वो भी उसकी दीनी के साथ दुनियावी भी ना, दोनों बिल्कुल लाजम। हम दे क्यों नहीं रहे? जब हम खुद ही नहीं कर रहे उस पर अमल, मैं नहीं नमाज पढ़ रहा, मैं बच्चों को कह रहा हूं नमाज पढ़ो तो नो, मैं अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ता बात हूँ। की कि इंडिया के बच्चे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, क्या मानते हैं? इसकी मैं इसलिए कह रहा हूँ, इंडिया की इसलिए है कि उनकी जन्नत यही है, तरक्की करें। जन्नत दोज़ख का तो मसला नहीं है, क्योंकि हमारे नबी का फरमान है कि तलीम हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। भाई हमारे लिए ठीक है ना? जन्नत तो इसमें यही हाँ, ठीक है ना, है। इल्म हासिल कल करने के किसने ये तो नहीं देखा? कहा कि दीनी करो, दुनियावी को ना करना। अभी भी करें, मैं आपको क्या कह रहा हूँ। तो सर जन्नत जहन्नुम दुनिया और आखिरत कहाँ से आ गई? दीन तो तलीम है। ये भी नबी ने फरमाया जो आप बात कर रहे हैं कि उनकी जन्नत यही है, मैंने नहीं फरमाया। ठीक हो गया सर तलीम में हम तालीम हमेशा हासिल करें। सर हम हमेशा हर चीज में मजहब क्यों ले आते हैं? मजहब से ही स्टार्ट होता है सब कुछ, तालीम उसी में है। मजहब आपको नहीं लगता है इस्लाम हो कोई भी मजहब हो, वो इंसान के अपने और अल्लाह का बीच का है, चाहे वो इस्लाम हो चाहे वो किसी और का अब चाहे मजहब हो। मुसलमान है ना, तो वो हिंदू या काफर या कोई भी अंग्रेज गोरे हमसे को अपने दीन के बारे में पूछे ना कि ये बताओ मुसलमान होते हैं, हम उसको कोई वेरीफाई नहीं कर सकते, कर सकते वो हमसे ज्यादा इल्म रखते हैं। नहीं वो बात आपकी ठीक है, मैं उसमें बताता हूँ। अगर हम दीन का अमल करेंगे तो बताएंगे, हम ऑलरेडी अमल ही नहीं कर रहे सर, हम किसी चीज में भी नहीं सीख रहे, हैं? हम किसी चीज को नहीं सीख रहे। अभी मैं यहाँ पे आपको छोटी सी बात बताऊँ, आपकी टारगेट होना चाहिए बीबी फातिमा, उस पर आप अमल कर रहे हैं, बीबी खतीजा नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। तो फिर आपने बीबी फातिमा क्यों कहा? नहीं उनका नाम वो भी नहीं, बीबी फातिमा भी पढ़ाती थी बच्चे, बीबी खतीजा भी नहीं। वो कह रहे हैं आपकी आइडियल जो बीबी फातिमा होनी चाहिए, मैंने कहा बीबी खतीजा नहीं होनी होनी चाहिए। चाहिए। ओके वो भी तो बिजनेस टाइकून थी ना, वो भी बिजनेस टाइकून थी। लेकिन ये एस्टेब्लिशमेंट एक्सक्यूज मी 1 मिनट, क्या आप उस पर अमल कर रहे हैं? सर मैं एक चीज जानती हूँ, हमारा दीन मेरा और अल्लाह का मामला है, मामला नहीं मैं है। तीसरे बंदे को नहीं कहती। यही तो बात हमारी सबसे गलत है ना। नहीं, नहीं, यही गलत है। मैंने आपको पहले इस बात से पहले कहा कि मेरा और अल्लाह का जब मामला आप अमल करेंगे, है। बात तलीम की हो रही है सर। जब दीन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सर देखिए आप हर चीज में नहीं, दीन नहीं। लेके आ रहे हैं। इसीलिए पाकिस्तान आपको भीख सिर्फ मांग रहा 3 है। दफा आप मैसेज कन्वे कर सकते हैं, उसके बाद मामला उनकी बात अल्लाह का और उसका है। आप सुन ले, मैं आपको बताऊं, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदी रंजीदा करते थे, आपने अल्लाह ने कहा आप फिक्र ना करें, आप अपना पैगाम इनको दे दे। अब मैं जानूं कि सबसे बड़ा कंजूस कौन है? कौन है? सबसे बड़ा कंजूस कौन है? कौन है? बताएं आप। बड़ा कंजूस क्वेश्चन बोलो। कौन है? नहीं सीखो वाला नहीं, बताएं। कौन है? मुझे नहीं पता, आप बता। जो नमाज में चोरी करता है, अपने रकू सजूद। मुझे लगा कि सर, मैं 5 हिंदुओं को वक्त की नमाज बोलेंगे। पढ़ती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं क्या पता, मैंने कहा ना मेरा और अल्लाह का मामला है। नहीं, मामला नहीं कि उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो सब देख के करेंगे ना। सर, आप उधर नमाज पढ़े तो बाहर म्यूजिक बजाएं। मैं दीनी और दुनियावी दोनों को मानती हूँ। हक पे ना जाए ना, बातिल पे जाए ना, हक यही है। आपको नहीं, पता कितना फ्रीडम है इधर, हाँ? कितना फ्रीडम है इधर। इधर फ्रीडम है ही नहीं। हाँ तो फिर वो सही कह रहे हैं ना, टॉपिक को खत्म करिए इससे। नहीं, ये राइट हक पे रहना चाहिए हमेशा। हक से क्रॉस करेंगे निकल जाएंगे हम पहले। नहीं, हक बात करें जहाँ भी खड़े हो, चाहे 100 बंदे मेरे में अच्छा, खिलाफ करें ना, मुझे बताएं। आखिरी बात बताएं कि क्या क्या वजूहात है कि हमसे आगे आज इंडिया है और हम यहाँ पे आज भी मजहब को लेके आ रहे हैं। इंडिया हमारे से आगे बिल्कुल नहीं है। नहीं है। डरियल कौम है वो, अच्छा बिल्कुल। हमारे शहर सब जवान ईमान से मजबूत है। भाई हम पीछे हैं, इकोनॉमिकली पीछे ही रहना चाहते हैं। एजुकेशन में वो आ गया। क्यों? बच्चे ने क्या आगे क्या किया? इंडिया चांद पे पहुंच एक गया। मिनट, आगे हो थोड़ा सा, आगे हो। बताओ क्या कह रहे हो? इंडिया पहुंच गया चांद पे। इसका मतलब नहीं कि इस्लाम कहता है दुनियावी चीज नहीं हो, दीनी चीज हो। इस्लाम में भी कहता है तहकीक, ये टेक्नोलॉजी बन रही तहकीक है, साइंस आगे जा रही तहकीक है। ये सब इस्लाम से कुरान से देकर ही कर रहे हैं कुरान से देख के कर ना। रहे हैं। टेक्नोलॉजी मतलब तहकीक करना, आगे जाना। खुदा ने खुद कुरान में फरमाया है कि दुनिया मैंने बनाया, कैसे बनाया तुम लोग खुद तहकीक करो। तो ये फरमाया आपको ना बता रहे तहकीक हैं। करना। अभी इनको आप उन्हें गलत नहीं बोल रहे हो, आज वो चांद पे पहुंच रहे तहकीक कर रहे हैं। तो छोटी सी आपको बात बताता हूँ, मिराज का वाक़या पता है आपको? यार उनका टॉपिक है ना, और है इंडिया का पाकिस्तान का। सर मैं तरक्की की बात कर रही हूँ। आप हर चीज में एक चीज को लेके आ रहे हैं। कुर्ते में धोती में 7 आसमान पार कर गए हैं। वही टेक्नोलॉजी है। कुरान को पकड़ लें, सब कामयाब हो जाएंगे। आपका ईमान मजबूत होना चाहिए। सर कुरान हमारे दिलों में बसता है। तब तो आज तक पाकिस्तान को भी तरक्की कर लेना चाहिए था। वो कुरान को पकड़ के चांद पे पहुंचे हैं।
हाँ जी भैया ये तो इस्लाम की अव्वल शर्त है कि अल्लाह सुन ले, अल्लाह वहदहू ला शरीक ये है। बहस वो है भागते हैं ना। नहीं सर, ये बहस वो है जो ना खत्म होने वाली है। आप हर चीज में मजहब को लेके आ रहे हैं, जबकि मैं यहाँ पे कह रही हूँ तरक्की की बात। 35 years गल्फ में रहता हूँ, मेरे सब अच्छा एक्सपीरियंस है। तो इंडिया, सर, अच्छा चले बताए, गल्फ में आप रहते हैं ना, मुझे बताए ज्यादा रिस्पेक्ट किसकी है वहाँ? हाँ? ज्यादा रिस्पेक्ट किसकी है? जिसने पॉलिश करनी है। नहीं सच बताए, सच बता इंडिया की है। इंडिया की क्या है। बता रहा हूँ आपको। मैंने पढ़ा है, मैंने देखा। लिसन सबर बात सुने। आप मुझे गाली दें, मैं खामोश रहूंगा? नहीं देंगे हाँ तो वो रहते हैं। सर, क्योंकि उनकी ग्रूमिंग अच्छी हुई Grooming अच्छी नहीं है। है। वो हरकतें ऐसी नहीं, वो हरकतें ऐसी नहीं करते। हाँ या कुल्ल हमा। इंडिया में 50% से ज्यादा मुसलमान रहते हैं। 50% से ज्यादा मुसलमान रहते हैं उधर, ये भी बात है। 50 इंडिया में आपके मुसलमान वहाँ बस ज्यादा है, हिंदू कम में मुसलमान ज्यादा है, और वो आगे बढ़ रहे हैं, वो ले जा रहे हैं ना, ये टेक्नोलॉजी वो आगे ले जा रहे हैं जी। पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान है। अभी आप क्या कर रहे हो करंटली, क्या काम कर रहे हो कहाँ? अभी इधर? मैं तो हॉलीडे, हॉलीडे में वैसे क्या करते हो, आपका काम? मैं एनवायरमेंट एजेंसी में काम करता हूँ। इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट एजेंसी में काम करते हो, खुद नहीं मानते हो? क्यों नहीं मानते? खुद जाओ मदरसे में पढ़ो ना, क्यों नहीं? मदरसे में पढ़ो, बैठ जाओ उधर। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े हुए। तो इन्वायरमेंटल एजेंसी में क्यों काम करते हो? हम करें जो तो मैंने सही बोला ना सर, मदरसे में जाए। अब आप इल्म है ना। इल्म है ना, छोड़े दुनियावी कामों में क्या रखा है, बस बैठ के घर में दीन पढ़े। दुनिया दोनों को साथ लेके चलना है। तो सर जो सच है उसको माने ना, हकीकत से आंखें क्यों फेर रहे हैं? हैं? तुम्हारे हकीकत से आंखें, मिराज का वाक़या पढ़ लें। सर खुदा हकीकत से टोपी के, हकीकत से आंखें यही फेरनी हक है, चाहिए। हक यही है। हकीकत ये हक है। यहाँ पर जो आज का आप बच्चा है वो हक सच कोई नहीं बोलेगा। आज का कोई बच्चा सच बोलेगा, हक अली लेकिन है, लेकिन मोहम्मद है, अहले बैत लेकिन हक है। हमारे जज्बाती फैसले, हमारी जज्बाती जो चीजें हैं वो हमेशा। तो दोस्तों, इनका कहने का मतलब है कि जितने भी हमारे हिंदू हैं जो गल्फ़ कंट्री में रहते हैं, वो वहाँ के लोग, जो गल्फ़ कंट्री के लोग हैं, जो खास करके अरबी लोग हैं, वो गाली देते हैं और हमारे इंडियन सब वहाँ पे बर्दाश्त कर लेते हैं। भाई सबसे पहली बात कि गाली कोई किसी को क्यों देगा, मेरा सवाल ये है। और पाकिस्तानी इस बंदे को, खास करके इस बंदे की सोच देख के मैं सचमुच में हैरान हो जाता हूँ कि 76 साल हो गए। जिस हमारे भारत की जब बंटवारा हुआ था तो सबसे अच्छा वाला एरिया, आप पूर्वी साइड में बांग्लादेश, जो कि उस समय 1947 में बिजनेस का हब हुआ करता था, सबसे ज़्यादा मतलब एक क्या कहते हैं उसको, हिंदी में मैं भूल जा रहा हूँ, बंगालियों का ऐसे भी आप देखते हैं कि जो बंगाली लोग हैं वो डोमिनेट करते हैं हर चीज़ में, व्यवसाय में, शिक्षा में, हर जगह उनका डोमिनेट रहता है। तो ये डोमिनेटिंग एरिया थी, जो आज के बांग्लादेश है वो डोमिनेटिंग थी, बिजनेस में, शिक्षा में, हर चीज़ में। आप पश्चिम वाले एरिया में देखो तो वहाँ पर आपको उस समय लाहौर में फिल्म इंडस्ट्री थी, कराची एक बिजनेस हब था, इनको वो सारे फैसिलिटीज़ वाले एरिया इनके हिस्से में गए थे, लेकिन इन्होंने सबको बर्बाद कर दिया। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ एक था, हर चीज़ में मजहब को घुसाना। जैसे इस बंदे ने कहा कि दिन पर आ जाए सभी लोग, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो एक बच्चे ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि आप काम क्यों कर रहे हो, आप मदरसे में जाके बैठे रहो, छोड़ दो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो जहाँ तक मेरी जानकारी है दोस्तों कि अल्लाह ने कभी ये नहीं कहा कि आप हमेशा मेरी इबादत करते रहो, दीन के रास्ते पे चलो। अल्लाह ने ये भी कहा है कि आप दीन और दुनिया दोनों को एक साथ लेकर चलो। क्योंकि भाई देखो, काम करोगे तभी कुछ हासिल होगा। ये किसी भी धर्म में, हर धर्म में आप देखोगे तो एक ही चीज़ आप लोगों को सिखाया जाएगा, कर्म करो। जैसे हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि कर्म करो तभी आपको फल मिलेगा, उसी तरह इस्लाम में भी, कुरान में भी कहा गया है कि दीन के साथ साथ आप दुनिया का भी काम करो तभी आपको कुछ हासिल होगा। लेकिन भाई पाकिस्तान के लोग कुछ ऐसे हैं जो कि उनको तरक्की में भी, इंडिया तरक्की कर लिया है तो भाई वो लोग अरबी लोगों को पॉलिश करते हैं, अरबी लोग गाली देते हैं फिर भी बर्दाश्त कर लेते हैं। मेंटलिटी बहुत गजब का है पाकिस्तानी लोगों का। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत तो हुई थी मुंबई शहर को लेकर, लेकिन लास्ट में जाते जाते मजहब, दीन, हिंदू, यही सब पर आकर, अरब, इन्हीं सब पर आकर लटक गई। तो दोस्तों, वीडियो आपने देखा, अनम शेख ऑफिशियल का वीडियो था, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाइएगा देखिएगा इनको भी। और मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भाई।
अब समझ में आ रहा है कि बंटवारा क्यों हुआ, और बंटवारा पहले दुख होता था कि बंटवारा हुआ देश का, लेकिन अब मुझे अच्छा लगता है कि गांधी जी ने कम से कम मुल्क का बंटवारा किया, अच्छा ही किया, बच गए हम लोग। नहीं तो ये सब देखकर झेल नहीं पाते हम लोग, इन लोगों के साथ साथ में हम लोग भी जाहिल हो जाते। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय श्री राम।